हरियाणा सरकार महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत के लघु सचिवालय में महिलाओं से संबंधित अपराधों व शिकायतों की सुनवाई करते हुए बताया कि जिस तरह से महिलाओं से संबंधित शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है वो अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे युवाओं में खासकर एक्स्ट्रा अफेयर व शादी के बाद संबंधों में कठोरता देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों रिश्वत मामले में जेल की हवा खा रही महिला आयोग की उपाध्यक्षा सोनिया अग्रवाल पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जिसका सबूत आयोग की उपाध्यक्षा की गिरफ्तारी के समय भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से न ही गिरफ्तारी के मामले में महिला आयोग ने कोई अड़चन पैदा की और न ही हरियाणा सरकार ने। देखिए, सोनीपत ज़िला आज एक रूटीन हेयरिंग सेशन की वजह से हम आए और हमारे पास लगभग 9 के करीब शिकायतें जो हमने सुनी, रैंडम वाली भी और रजिस्टर्ड भी। कुछ को हमने समय दिया है क्योंकि कई बार रैंडम फैसला लेने से गलत डिसीजन ना हो जाए, परिवार बन सकता है तो हम बनाएं। और डे बाय डे बेटियों की शिकायतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो उनमें जागरूकता ज़्यादा आ रही है या जो हम देखते हैं आजकल लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म है। लड़के में आजकल ये जो एक बहुत बुरा, जिसको मैं मानती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन, इनकी वजह से जो ये आजकल परिवार ख़राब हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है केसेस को बढ़ाने का। और आज आप लोगों ने नोट किया होगा कि 3 से 4 केसेस इसी तरह के थे। प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग हैं, क्वालिफाइड हैं, बावजूद उसके इस तरह के केसेस उनके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है। कुछ 1-2 लोग मुझे साइको डिसीजंस के लगे, जिनको मैंने आदेश दिए हैं पुलिस को कि इनको बिठा कर एक बार पूछताछ करिए। तो डे बाय डे ये केसेस हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस तरह से आपने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्याय के लिए आप लगातार बात कर रही थी, लेकिन खुद आपके डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला आया, न्याय दिलाने के लिए उगाही तक की जाती थी। इसको कैसे देखते, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? मैं जानती थी क्योंकि मैं सोनीपत आई हूँ और जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है वो सोनीपत ज़िला से संबंध रखती थी। तो मुझसे ये प्रश्न ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आपने ये देखा, सरकार 0% करप्शन टॉलरेंट सरकार है। उन्होंने अपना एक्शन किया और कोई इंटरफेरेंस ना महिला आयोग ने किया, ना सरकार के किसी अधिकारी ने या जो सीनियर नेताओं ने किया। क्योंकि अगर गलत है तो वो गलत है हर डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन मुझे इस बात से बहुत आघात है क्योंकि जब से मैं इस महकमे में आई हूँ, कम से कम पिछले 3 वर्ष एज चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूँ, इस महकमे को छोटे बच्चे की तरह हमने अपग्रेड किया है। और दुख हुआ मुझे कि अगर हमारे ही महकमे में इस तरह की बात आए, क्योंकि हम वो महकमा है जो दूसरों को आदेश देते हैं ईमानदारी और इंसाफ से बात करने के। मैम, एक पानीपत में मामला सामने आया है। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसी प्रेस वार्ता होती है महिला हंगामा खड़ा कर देती है और पुलिस पर ही आरोप लगाती है कि मेरे को फंसाया जा रहा है। अक्सर ऐसे होता है जब कोई इस तरह के मामले आते हैं, कोई एविडेंस ना मिले, कोई सबूत पुख्ता ना मिले, क्योंकि आप और हम सबूतों के तौर पर काम करते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो आप देखिए कि उल्टी वॉइस हायर कर दी जाती है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई या तो ठोस बात बताएंगे, सबूत देंगे, या आपका बिहेवियर हम जो जजमेंट भी कर लेते हैं, उससे ही निकल जाता है कि कौन किस दिशा में चल। अपराध तो पढ़े लिखे का हो किया गया या बिना पढ़े लिखे का, ग्रामीण किसी अनपढ़ का, अपराध तो अपराध है और बेस एक ही है, रिलेशनशिप खराब करना, परिवार ना बनाना, दूसरी जगह रिलेशन रखना। आजकल मोबाइल जो एक सुविधा तो है, पर इस तरह के रिश्तों में बहुत बड़ा अभिशाप है। मैम, आईआईटी का एक मामला सामने आया है, उसमें एक प्रोफेसर पर एक मैडम ने आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज तो हो गया पर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम लोग डिपार्टमेंटल एक बार पूरी डिटेल लेंगे, क्योंकि जो भी हमारे सामने बात आई वो एक्स डायरेक्टर को बताया, एक्स फलाने को बताया, तो हम उन एक्स ऑफिसर्स से पूरी डिटेल मांगेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उनको अपने ऑफिस बुलाकर उनके बयान दर्ज हम करेंगे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में भी यौन शोषण के अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे इसी हैं तो बात का दुख है कि पढ़े लिखे लोग भी यही
तरह का अपराध कर रहे हैं, जो कि एक छोटे गांव में रहने वाले अनपढ़ लोग। मैम मैं जींद एसपी के खिलाफ मामला था, आप कार्रवाई कर रहे थे, उसमें क्या पूरा हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का, और मेरे को लगता है हमने, महिला आयोग ने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। अब पुलिस का काम है आगे की रिपोर्ट देना। मैम जिस तरह से नायब सैनी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात भी कही गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, हुड्डा जी को बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे तो दादा की उम्र के हैं। उनको ये समझना चाहिए कि वो नायब सैनिक जी पर उंगली उठाने से पहले वो खटाखट का आंसर दे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।